हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 में हमसे जो गलतियाँ हो गई हैं उसको ठीक करने के लिए आखिरी डेट क्या है। तो वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अगर आपसे GSTR 1 में गलतियाँ हो गई हैं, GSTR 3B में गलतियाँ हो गई हैं, ITC लेने में गलतियाँ हो गई हैं, तो उन सब को ठीक करने के लिए आखिरी तारीख क्या रहेगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने CGST एक्ट पर। बहुत ही ध्यान से आपने सुनना है कि क्या है आखिरी डेट्स। तो ये आपके सामने मैंने ओपन कर लिया है अपना CGST एक्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने ITC की, उसके बारे में हम बात करेंगे अपनी GSTR 1 एंड GSTR 3B की, क्योंकि ITC जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उसके अंदर एक अमेंडमेंट भी की गई है फाइनेंस एक्ट 2020 में, जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो चलिए पहले चलते हैं अपने सेक्शन 16 पर, जो हमारा ITC की बात करता है। तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 16(4) A registered person shall not be entitled to take ITC in respect of any invoice or debit note for such supply or goods or services or both after the due date of furnishing of return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or invoice relating to such debit note pertains, or furnishing of relevant annual return whichever is earlier। तो दोस्तों, अगर आपको ITC से रिलेटेड कोई करेक्शन करनी है, ITC क्लेम करना आप भूल गए हैं, आपको ITC क्लेम करना है, तो क्या रहेगी आपकी आखिरी तारीख। तो वो कह रहा है कि आपके लिए लास्ट डेट ये होगी जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के बाद जो सितंबर मंथ आना है, यानी कि सितंबर 2020, उसकी 3B की, उसकी GSTR 3B की जो ड्यू डेट होगी, आप उस दिन तक अपनी जो ITC है उसको क्लेम कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि सितंबर महीने तक आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आप ये देखिएगा यहाँ वर्डिंग्स लिखे हुए हैं, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो सितंबर महीने की जो GSTR 3B की ड्यू डेट है तब तक आप उसको कर सकते हैं। कि जो सितंबर महीने की जो 20 अक्टूबर मान लीजिए GSTR 3B की ड्यू डेट है, तो 20 अक्टूबर तक आप ITC क्लेम कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 का। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब फाइनेंस एक्ट 2020 में एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की गई थी। क्या अमेंडमेंट की गई थी कि दोस्तों, इनवॉइस और जो डेबिट नोट है उसको डीलिंक कर दिया गया था। कैसे डीलिंक कर दिया गया था? पहले क्या होता था कि जो डेट आपके इनवॉइस के लिए रहती है कि इनवॉइस का ITC आप कब तक क्लेम कर सकते हैं, तो आपकी डेबिट नोट के लिए भी वो सेम डेट रहती थी। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 19-20 का डेबिट नोट अगर आपने अप्रैल 2020 में इशू किया है, तो उसके लिए भी सेम आपकी डेट रहेगी सितंबर महीने की GSTR 3B की ड्यू डेट। लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद इन दोनों को डीलिंक कर दिया गया, इनवॉइस और डेबिट नोट को। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? मान लीजिए अगर आपका अप्रैल का डेबिट नोट है, तो डेबिट नोट के लिए अब आपको अलग से डेट देखनी होगी। अगर वो अप्रैल में इशू किया गया है तो वो फिर फाइनेंशियल ईयर 20-21 का हो गया, और 20-21 के लिए हमारी जो ड्यू डेट रहेगी, उसका हमारी जो डेट रहेगी लास्ट ITC क्लेम करने की, वो क्या रहेगी? सितंबर 2021 की GSTR 3B की ड्यू डेट। तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनवॉइस के लिए अब आपको अलग से डेट कैलकुलेट करनी होगी और डेबिट नोट के लिए अब अलग से। तो ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब चलते हैं अपने GSTR 1 पे। तो सेक्शन 37 जो हमारे GSTR 1 की बात करता है, तो सेक्शन 37 का आपको देखना है सब सेक्शन 3।
प्रोवाइडेड दैट, बिल्कुल नीचे पैराग्राफ आपको देखना है, प्रोवाइडेड दैट नो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटेल्स फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अलाउड आफ्टर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो जिस भी महीने में आप सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करेंगे आप वहाँ पे रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अंतर क्या है। जब हमने आईटीसी की बात करी तो वहाँ पे लिखा गया था ड्यू डेट ऑफ सितंबर ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39, यानी कि जो GSTR 3B की ड्यू डेट है आप तब तक ही उसका ITC क्लेम कर पाएंगे। लेकिन जब हमने GSTR 1 को देखा तो यहाँ लिखा हुआ है शैल बी अलाउड आफ्टर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सबसेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच द डिटेल पर्टेन और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब भी आप सितंबर महीने की GSTR 1 फाइल करेंगे, सितंबर महीने की GSTR 1 आपको फाइल करनी है 11 अक्टूबर तक, लेकिन यहाँ पे ड्यू डेट का जिक्र नहीं किया गया है। भले ही आप उसे 20 अक्टूबर को फाइल करें, आप वो रेक्टिफिकेशन 20 अक्टूबर तक कर सकते हैं। तो जब भी आप सितंबर महीने की GSTR 1 फाइल करेंगे या फिर एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, तो एनुअल रिटर्न अभी नहीं है, तो जब हम सितंबर की GSTR 1 को लेकर के यहाँ पे बात करेंगे। अब चलिए बात करते हैं अपनी GSTR 3B की। ये डिफरेंस समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। GSTR 3B में क्या कहता है, हम चलेंगे नीचे सबसेक्शन 9 पर, लास्ट पैराग्राफ, प्रोवाइडेड दैट नो रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी ओमिशन और incorrect particulars shall be allowed after due date of furnishing of return for the month of September or second quarter following the end of financial year or the actual date of furnishing of any relevant annual return whichever is earlier। तो जो भी अर्लियर है, यानी कि क्या क्या अर्लियर है, या तो ड्यू डेट ऑफ सितंबर मंथ की GSTR 3B की जो ड्यू डेट है तब तक आप कर सकते हैं एनुअल रिटर्न जब आप फाइल कर रहे हैं, या फिर सेकंड क्वार्टर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर के बाद सेकंड क्वार्टर आएगा तब तक विच एवर इज़ अर्लियर, तीनों में से जो भी अर्लियर है आप अपनी GSTR 3B रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझ करके चलने हैं कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 की गलतियां हम कब तक कर सकते हैं सही। तो चलिए एक बार जल्दी से तीनों चीज़ों को हम देख लेते हैं, अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो वो क्लियर हो जाएगी। पहले हमने बात करी है ITC की, सेक्शन 16 के अंदर हमने बात करी है ITC की सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, जो हमें कहता है कि अगर आप कोई ITC क्लेम करना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, तो आप कब तक कर सकते हैं, उस फाइनेंशियल ईयर के बाद आने वाले सितंबर मंथ की GSTR 3B की ड्यू डेट तक और एनुअल रिटर्न तक विच एवर इज़ अर्लियर, जो भी पहले होगा तब तक आप कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपको एक अमेंडमेंट भी यहाँ पे बताई है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में एक अमेंडमेंट की गई है जिसमें डेबिट नोट और इनवॉइस की डीलिंकिंग की गई है। अब इनवॉइस के लिए आपको अलग से जो है डेट देखनी है और डेबिट नोट जिस ईयर में फॉल कर रहा है उसके लिए अलग से आपको अब लास्ट डेट देखनी होगी। उसके बाद हमने बात करी अपनी GSTR 1 की। तो GSTR 1 के अंदर जो हमें कंडीशन दी गई है उसमें ड्यू डेट वर्ड को यूज़ नहीं किया गया है। उसमें कहा गया है कि जब भी आप सितंबर महीने की GSTR 1 फाइल करेंगे आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारी ड्यू डेट रहती है वो रहती है 11th ऑफ नेक्स्ट, अगर मैं मंथली फाइलर्स की बात करूं, लेकिन यहाँ पे ड्यू डेट का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि जब भी आप GSTR 1 जो 11 रहती है, आप अगर 20 को करें, 21 को करें, 22 को करें, तो आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हमने बात करी 3B की। 3B की बात जब हमने करी तो हमने देखा कि 3 हमारे को यहाँ पे जो है लिमिट्स दी गई हैं। पहली कि सितंबर महीने की जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, जब हम सितंबर महीने की 3B फाइल करेंगे, या फिर सेकंड क्वार्टर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के बाद जो हमारा सेकंड क्वार्टर आने वाला है तो उस सेकंड क्वार्टर के एंड तक हम फाइल ठीक कर सकते हैं, या फिर एनुअल रिटर्न विच एवर इज़ अर्लियर। तो तीनों ही केसेस में हमें जो है एनुअल रिटर्न अभी 19-20 की कब फाइल होगी पता नहीं, क्योंकि अभी हमारा 18-19 की लास्ट डेट भी जो है नहीं आई है। तो हम
सितंबर महीने की रिटर्न फाइलिंग तक इनको ठीक कर सकते हैं। तो ये होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।